वेलकम बच्चों। आज हम लोग यहाँ पे क्लास 8 का रैशनल नंबर यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो रैशनल नंबर में एक्सरसाइज 1A RS अग्रवाल उस पे जो भी क्वेश्चन है वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक बाय एक। तो सबसे पहली बार यहाँ पे आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो, रैशनल नंबर होता क्या है। ठीक है, जैसे द एक्सप्रेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ P by Q where Q is not equal to 0, it is called a rational number. Such as, आपको क्या पता है कि 5/2 है, रैशनल नंबर है, 3/8 है, रैशनल नंबर है, 0/3 है, ऑल्सो अ रैशनल नंबर बिकॉज यहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पे तो है ही, है ना। ये जो भी हो उससे मतलब नहीं था, लेकिन यहाँ पे 5/8 लिख दिया, ऑल्सो मतलब कि रैशनल नंबर है। यहाँ पे आगे जाओगे, जैसे मैंने लिख दिया 8/0, इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि हमने अभी बताया कि Q जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और ये तो 0 हो गया ना, डेनोमिनेटर वाला पार्ट, सो इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो इस पे आते हैं कुछ क्वेश्चन पे। तो पहला नंबर क्वेश्चन है आपके पास, ये रहा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताया गया है क्या कि एक्सप्रेस -3/5 एज अ रैशनल नंबर। ठीक है ना, तो उसका डेनोमिनेटर जो है ना मुझे करना है। तो डेनोमिनेटर क्या करना है, 20 करना है। सेकेंड में क्या करना है छोटू, -30 करना है। थर्ड में क्या करना है छोटू बताओ, तो 35 करना है। फोर्थ में क्या करना है बच्चा, आपको -40 करना है। यही है ना क्वेश्चन। तो चलो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। जैसे मेरे पास क्वेश्चन था -3/5, तो -3/5 है, डेनोमिनेटर मुझे करना है कितना, 20। तो 20 करने के लिए क्या करोगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, बिकॉज डेनोमीटर में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 20, है ना। तो यहां पे हो गया 20, और ऊपर में मल्टीप्लाई करोगे तो -12 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इसी क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताया कि डेनोमिनेटर जो है वो 30 करना है, तो डेनोमिनेटर जो है वो 30 करना है, तो 30 करने के लिए क्या करोगे आप, तो जेन्युइन है कि यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पे -30 करना ना, तो 6 से, तो -6 से इसलिए मल्टीप्लाई, एंड ऑल्सो -6 से इससे भी मल्टीप्लाई कर देना। तो क्या निकलेगा, तो प्लस में ऊपर हो जाएगा 3 6 18, एंड ऑल्सो ये माइनस में बन जाएगा 30, 5 6 30। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, जैसे कि -5/3 है, तो -5/3 में डेनोमिनेटर को 35 बनाना है, तो क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये टेबल तो आप लोग को तो आता ही होगा ना। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 3 7 जा 21, एंड ऑल्सो 5 7 जा 35 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अगेन -3/5 पे ही क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसका डेनोमीटर मुझे कितना करना है, -40। सो तो यहाँ पे -8 से मल्टीप्लाई, एंड ऑल्सो यहाँ पे भी -8 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर में हो जाएगा कितना, माइनस माइनस प्लस, सो इट इज 24, और ये कितना हो जाएगा, -40। ये हो गया कंप्लीट। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि कैसे बनता है। तो बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये बोलता है कि -42/98 है, तो इसका मुझे डेनोमिनेटर करना है 7। तो डेनोमिनेटर 7 कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले बार जो क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ -42/98, तो इसको डेनोमिनेटर करने के लिए पहले ना 98 को इतना से डिवाइड कर लो आप। तो 7 को जब 98 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7, तो यहाँ पे बचा 2 8, 4 से होटा, तो यहाँ पे 28 हो जाएगा, 7 4 जा 28, यानी 14 आया। मतलब कि इसको 14 से डिवाइड कर देना, एंड ऑल्सो इसको भी 14 से डिवाइड कर देना। तो 14 से इसको डिवाइड करोगे तो 14 3 जा 42, सो इट इज माइनस में हो जाएगा 3, एंड ऑल्सो इसको इससे डिवाइड करोगे तो आ गया 7। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है कि एक्सप्रेस -48/60 विथ डेनोमिनेटर 5, है ना। तो डेनोमिनेटर जो है ना, तो वो क्या करना है, 5 करना। तो क्या करोगे आप,
तो देखो सबसे पहली बार कि यहाँ पे -48 लिख देना, फिर यहाँ पे 60 लिख देगा, है ना। तो मुझे तो डिनोमिनेटर में 5 करना है, तो यहाँ पे नहीं आता तो तुम चुप से यहाँ पे 5 को 60 से डिवाइड कर देना, तो 5 1 जा 5, तो 1 बचेगा, तो फिर यहाँ पे 0 उतर जाएगा, तो 5 2 जा 10, है ना। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि 12 5 जा 60 होता है, मतलब इसको भी 12 से डिवाइड, इसको भी 12 से डिवाइड, तो यहाँ पे 12 से डिवाइड, तो 12 चौको 48, यानी कि माइनस में 4 बचेगा, अब 12 पचे 60, तो यहाँ पे हो गया 5। ये हो गया आपका सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है वो भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है, क्या बोलता है भाई वो देख लेते हैं। बोलता है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर, है ना, इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो एक्सप्रेस ईच ऑफ द रैशनल नंबर इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म, तो कैसे है उसके बारे में ध्यान देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया -12/30, ये क्वेश्चन है आपके पास, मतलब इसको तुम्हें काटना है, मतलब इसको देखते कौन सा नंबर है जो उससे ये दोनों डिविजिबल है ना, उसके बारे में ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे देखो 6 के टेबल में दोनों आता है, 6 2 जा 12 एंड 6 5 जा 30, सो इट इज -2/5 आंसर। ठीक है, चलो ये तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड में क्वेश्चन क्या बोला छोटू, सेकेंड में बोलता है यहाँ पे कि -14/49 है आपके पास। ठीक है, तो सॉल्व करो, तो 7 के टेबल से कटेगा, है ना, दोनों 7 के टेबल से हटा ना, 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49, सो 2/7 आंसर। देन अगेन थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट, इट इज 24/64। ओके, दिस इज माइनस साइन। सो ये कौन सा टेबल में कट रहा है, अगर टेबल आता होगा तो पता चल जाएगा कि 8 के टेबल में ये दोनों आता है, तो 8 3 जा 24 और 8 8 जा 64, सो इट इज, ये माइनस को उठा के ऊपर पटक देंगे, तो यहां पे हो गया -3/8 आंसर। ठीक है, देन अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, इट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, ये रहा, तो -36 होल डिवाइडेड बाय -63 है ना। तो देखो सबसे पहली बार तो माइनस माइनस तो कैंसिल कर देंगे, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो 36 से और 63 है, 9 के टेबल आता होगा तो देख लेना कि 9 4 जा 36 और 9 7 जा 63, सो इट इज 4/7 आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं नए क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, तो 5 में क्या बोलता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, तो यहां बोलते हैं कि विच ऑफ द टू रैशनल नंबर इज अ ग्रेटर, कौन सा भाई। जैसे यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 है, तो 5 का फर्स्ट बोलता है कि 3/8 है और 0 है, ये दोनों के बीच में कौन सा बड़ा है। तो सिंपली आपको पता ही है कि ये जब भी इसको देखो, जब डिनोमिनेटर जब बड़ा होगा ना, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी नंबर होगा 0 से 1 के बीच में होगा, मतलब ऐसा कोई फ्रैक्शन में है, रैशनल नंबर के फॉर्म पे है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर जब भी बड़ा होगा न्यूमरेटर से, तो इसका मतलब है कि समझ लेना कि वो 0 से लेकर 1 के बीच में नंबर आएगा, जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1B। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख लेना पहले, तो इसमें क्या करोगे आप, ये तो पता चल गया ना सिंपली कि यहाँ पे 3/8 जो है वो 0 से तो बड़ा ही रहेगा, बिकॉज ये 0 से लेकर 1 के बीच में आएगा जो भी नंबर हो, है ना, 3/8, और यहाँ पे तो 0 है, तो 0 से बड़ा ना हुआ नंबर, सो इट इज ये बड़ा हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है कि -2/9 है और 0 है। तो यहाँ पे देखो, तो ये देखो ये नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में तो सिंपली है ना, तो -2/9 जो है वो मतलब कि छोटा हो जाएगा, 0 बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 में क्या बताया गया छोटू, तो -3/4 है और दिया हुआ तुम्हारा 1/4 है। तो देखो यहाँ पे तो नेगेटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर है, साफ पता चल रहा है कि ये नेगेटिव वाला जो है वो छोटा हो जाएगा और पॉजिटिव वाला जो है वो बड़ा हो जाएगा। अगेन नया क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है छोटू, कि -5/7 है और साथ में तुमको क्या दिया हुआ है, -4/7 है। तो देख छोटू, तो ये दोनों में पता करना है कि माइनस ऑफ ये बड़ा है या माइनस ऑफ ये बड़ा है। तो अगर तुम नंबर लाइन के बारे में जानते होगे, तो 0 से जो नजदीक नंबर होता है ना, हाँ, तो वो बड़ा होता है। ठीक है, तो 0 से नजदीक कौन है, तो 0 के नजदीक तुम्हारा ये है ना, उसके बाद आता है 5 वाला, -5 वाला।
ठीक है। तो सो ये वाला बड़ा हो गया, तो ऐसे कर देना साइन, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेनोमिनेटर दोनों का सेम है, डिफरेंट होता तो उसके लिए अलग मेथड है जो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। चलो 4 हो गया। 4 के बाद 5 में आ जाना। तो 5 में क्या बोलता है छोटू कि 2/3 है और दिया हुआ 3/4 है। देखो डिफरेंट आ गया ना, तो डिफरेंट आ गया तो इसको सॉल्व करते हैं। देखना, सबसे पहली बार दोनों का एलसीएम लो। तो एलसीएम देखो, तुम्हें पता है कि 3 और 4 का एलसीएम जो है, 3 और 4 का एलसीएम 12 होता है। तो यहाँ बताओ कि 2/3 है, तो इसको 12 आने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 8/12। अच्छा ये वाला तुम्हारा कितना दिया हुआ था, 3/4 था। और ये 4 को 12 आने के लिए क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, बिकॉज दोनों का तो एलसीएम 12 था ना, हो गया। तो 9/12। तो अब बताओ, दोनों का डेनोमिनेटर तो सेम कर दिया मैंने, तो डेनोमिनेटर सेम हो गया, तो न्यूमरेटर से पता करेंगे कौन सा बड़ा है। तो दोनों में से बड़ा है 9, तो 9 का मतलब 3/4। 3/4 मतलब ये वाला, मतलब हो गया क्या कि 2/3 जो है वो छोटा है और 3/4 जो है वो बड़ा है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 में आ जाना। 6 में क्या बोलता है छोटू, तो 6 में बोलता है कि -1/2 है और दिया हुआ -1। तो दोनों में से ये बड़ा कौन है? तो सिंपली आप देखो ना, ये -1/2 कहने का मतलब 0.5, तो 0.5 यहाँ पे आएगा और -1 यहाँ पे है। तो जेन्युइन बात है ना कि 0 के नजदीक तो ये वाला हुआ, मतलब 1/2 वाला माइनस में, तो माइनस में है ये, तो ये बड़ा हो गया। तो ये तो सिंपली है, तो कर लोगे आप, है ना। चलो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। तो ये देखो, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ये 6 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो इसको पहले रफ कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोलता है वो भी देख लेते हैं, ठीक है ना। बोलता है कि विच ऑफ द टू रैशनल नंबर इज ग्रेटर द गिवन नंबर। तो यहाँ पे मान लो कि ये भी सेम टू सेम इसी तरीके से है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ जाएगा। -4/3 है और साथ में -8/7 है। तो अब बताना छोटू कि दोनों में से बड़ा कौन है ना। तो बड़ा कौन है, तो उसके लिए तो पहले हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, बिकॉज दोनों का तो साइन निगेटिव में है। ऐसे थोड़ी ना कि दोनों के नजदीक ये आएगा, है ना, ये से नहीं करते, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो -4/3 था, तो ये दोनों के एलसीएम 21 होता है। तो 21 3 के टेबल में 7 बार में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखें तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, समझ में आ जाएगा अपने आप। तो यहाँ पे हो जाएगा 28 और ये कितना हो जाएगा 21। अगेन दूसरा क्वेश्चन क्या था, -8/7। तो इसको 21 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, तो ऊपर वाला हो गया 24 और नीचे वाला हो गया 21। तो अब इसमें से ना तुमको बताना है कि बड़ा कौन है। तो देखो हम अभी बताएं कि जो 0 से नजदीक होगा वो बड़ा होगा, जो 0 से दूर होगा वो छोटा होगा, नेगेटिव वाला केस में। पॉजिटिव वाला केस में नहीं, पॉजिटिव तो तुम तो खुद समझदार हो, ठीक है। तो नेगेटिव वाला केस में, तो इसमें तुम देखो क्या 21 दोनों का एलसीएम सेम हो गया, दोनों का सेम हो गया ना। तो ये दोनों नंबर से पता चलेगा कौन बड़ा है। तो ये दोनों नंबर से पता चला 24 बड़ा है माइनस में जो, तो इसका मतलब -8/7 बड़ा था, यानी कि ये वाला बड़ा था। मतलब कि -4/3 जो है वो छोटा है और -8/7 जो है वो बड़ा है। क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का 1 हो गया। तो 6 का 2 में आते हैं। तो 6 का 2 में क्या बोलता है कि -5/8 है और तुमको दिया हुआ है क्या -5/8, सॉरी -5/8 है और यहाँ पे तुमको दिया हुआ है 7/9 दिया हुआ है, 7/9 है, ठीक है। 9 वाला जो है वो ऐसे है क्वेश्चन। तो अब इसको सॉल्व करो। तो देखो तुम्हें पता है कि जो भी डिनोमिनेटर में नेगेटिव होते तो वो तो ऊपर चली जाएंगे, उसके लिए कोई दिक्कत है नहीं। तो 9 और 8 दोनों का एलसीएम देखा जाए तो 72 होता है, 72 होता है। मतलब 7/9 था, इसको डिनोमिनेटर को 72 करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई किया, तो 8 7 56 हो गया, 8 9 72 हो गया, है ना। ये माइनस में हो गया। आगे तुम्हारा -5/8 दिया हुआ था, तो इसको हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा तो यहाँ पे कितना हो गया 72। तो दोनों में से बड़ा कौन है वो देख लो। तो देखो ये दोनों का नेगेटिव साइन तो है ही और डेनोमिनेटर दोनों का सेम है ही, तो न्यूमरेटर से पता चलेगा कौन सा बड़ा है। तो -45 बड़ा है, बिकॉज जो 0 से नजदीक आता है वो बड़ा होता है नेगेटिव वाला केस में। तो इसका मतलब है कि आपका जो क्वेश्चन था 7/-9 था और यहाँ पे -5/8 जो था, तो यानी कि -5/8 बड़ा था आंसर, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। 2 के बाद 3 में आते हैं। तो 3 वाला में क्या बोलता है भाई, तो 3 वाला में बोलता है आपके पास
-1/3 है और यहाँ पे 4/-5 है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास, तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करोगे, ये तो ऊपर चली जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। 3 और 5 का एलसीएम 15 होता है 15, तो मतलब -1/3 है। ये वाला 15 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देना, तो -5/15 हो गया। और दूसरा में दिया हुआ है क्या, तो माइनस को तो ऊपर रख देते, उसके लिए कोई दिक्कत है नहीं, है ना। जो भी डिनोमिनेटर में रहेगा तो उसको ऊपर रख देना, ठीक है। तो अब इसको 15 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देना, सो यहाँ पे 12/15, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। डिनोमिनेटर में कौन सा बड़ा है भाई, तो -5 बड़ा है ना, जीरो के नजदीक वही होता ना। चलो तो यहाँ पे कर लेंगे, तो माइनस ऑफ इतना है और यहाँ पे -4/5 जो था उसमें से ये बड़ा था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। 4 में क्या बताया गया है उसको देख लेते हैं। 9/13 है माइनस में, और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, यहाँ पे 7/12 दिया हुआ है। ठीक है, 7/12 दिया हुआ है। तो ये तो सिंपली है, लेकिन हमें लगता है कि दोनों माइनस में होना चाहिए क्या, हाँ। ठीक है, ये क्वेश्चन, तो इसमें तुम सॉल्व क्या करोगे, तो देखो डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है तो ऊपर ले जाएंगे ना, तो पहले इसको लिख देना -9/13, तो इसको हमें दोनों का एलसीएम लेना है ना। कितना होगा एलसीएम, तो मेरे ख्याल से दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, तो कितना हो जाएगा, 12 3 36, 12 1 12, 13 14 15, 156 आएगा। तो यानी कि हम इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 9 108 बाय 156 माइनस में, और दूसरा आएगा 7 है, तो -7/12 कर देना, तो 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 13 7 91 बाय यहाँ पे हो जाएगा 156। देखो दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गया, नेगेटिव नंबर है तो यहाँ पे 91 वाला बड़ा है, तो मतलब ये वाला बड़ा है, तो यानी कि 9/13 है माइनस में और 7/12 है माइनस में, तो मतलब ये वाला बड़ा था। ठीक है, ये भी तुम्हारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 4। 4 के बाद 5 है, 5 भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ भी जगह है तो ये बताता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 है, क्या है छोटू 5 नंबर, ये हो गया ना। तो 5 नंबर ये रहा, तो 4/5 माइनस में है और तुमको दिया हुआ -7/10। तो अभी हम फिर से बोल रहे हैं कि डिनोमिनेटर जो नेगेटिव है तो वो ऊपर चला जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा छोटू, तो यहाँ पे हो जाएगा -4/5। तो देखो ना दोनों का एलसीएम तो 10 होगा ही, 5 को 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, है ना। तो यहाँ पे हो गया -8, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो गया -7/10। सो या दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो ये वाला बड़ा है, तो मतलब जो क्वेश्चन था आपका 4/-5 और -7/10, तो इसमें से ये वाला बड़ा हो गया। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन क्या है 6 नंबर में, क्या बोलता है छोटू, -12/5 है और यहाँ पे दिया हुआ -3। अब इसमें से पता करना है कि बड़ा कौन है ना। तो सबसे पहली बार देखो, तो ये तो पता चला कि यही बड़ा हो सकता है, लेकिन देखते हैं कैसे। तो इसमें से हम ये 1 को यहाँ पे डाल दिए, अब 5 और 1 का एलसीएम तो 5 होता है, मतलब -5 12/5 जो है उसको हम 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो -12/5 हो जाएगा। और दूसरा में -3/1 है, तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -15/5 हो जाएगा। तो दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, तो न्यूमरेटर में कौन सा बड़ा है, ये वाला नेगेटिव, तो सो ये वाला बड़ा हो गया, तो -12/5 जो था वो बड़ा हो गया -3/1 से। तो ये है बनाने का तरीका, समझे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब देखो तो क्वेश्चन नंबर 7 है, तो 7 का फर्स्ट में है कि -3/7 है और यहाँ पे 6 यहाँ पे -13 है। दोनों में से बड़ा कौन है, सेम टू सेम अभी मैंने कुछ क्वेश्चन बताया उसी पे ये भी डिपेंड है। तो देखो, तो ये तो पहले उठा के ऊपर पटक सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे कि -3/7 है, दोनों का एलसीएम पता है कि 13 से हम करेंगे 91 आ जाएगा,
तो 13 हो गया, इधर भी तो 13 दिया 39, तो -39 होल डिवाइडेड बाय 91। एंड अगेन यहाँ पे इसको उठाकर दो ऊपर कर सकते हैं, तो 6 -6/13 है, तो इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 42 और यहाँ पे हो जाएगा 91 माइनस में। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, न्यूमरेटर में तुम्हें पता चलेगा कौन सा छोटा है, तो कौन सा छोटा है, ये छोटा है, बड़ा कौन है, ये बड़ा है, तो ये वाला कौन सा है तुम्हारा, ये, तो मतलब ये बड़ा है। हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट हो गया। 7 का सेकंड में आते हैं। बोलता है क्या कि 5 बाई यहाँ पे -13 है, फिर इन द ब्लैंक्स की तरफ है, तो -35 होल डिवाइडेड बाई 91 है। तो अब इसको हम देखेंगे क्या करेंगे, तो देखो ना माइनस, तो इसको उठा के ऊपर कर देंगे, तो 5 बाई तो 13 हो जाएगा, है ना। 13 और 91 का एलसीएम तो 91 ही होगा, बिकॉज 13 के टेबल में 91 आता है 7 बार में, तो यहाँ पे ऊपर में हो जाएगा 7×5 = 35 और नीचे में 91 हो गया, 37 या 91। अगेन यहाँ पे देखो तो -35 होल डिवाइडेड बाय 91 है, तो इसको तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज सेम रहेगा दोनों का, तो 35 होल डिवाइडेड बाय 91, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम, तो न्यूमरेटर में तुम देखो दोनों इक्वल हो गया, यानी कि दोनों इक्वल है आपका। ठीक है। अगेन क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। 3 में क्या बोलता है छोटू, तो -2 है, बॉक्स का साइन है, फिर यहाँ पे -13 होल डिवाइडेड बाय 5 है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है छोटू, तो 1 है। सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या करोगे, -2/1, तो यहाँ पे दोनों का एलसीएम 5, तो 5 इसको तो एलसीएम करोगे तुम, तो यहाँ पे हो जाएगा -10 होल डिवाइडेड बाय 5। सेकेंड में तुमको क्या बताएगा कि -13/5 है, तो यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई, है ना, 1 और 5 पे तो एलसीएम तो 5 ही होगा ना, तो इसीलिए ये वाला इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाला इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो -13 होल डिवाइडेड बाय 5। दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। न्यूमरेटर में पता करना कौन बड़ा है, तो ये वाला बड़ा है ना, इसका साइन क्या था 2, तो यानी कि ये -2 वाला बड़ा था। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 में क्या बताया गया है कि -2/3 है, और साथ में तुमको बताया गया है कि 5/-8 है। तो बताना कि दोनों में से बड़ा कौन है ना। तो बड़ा कौन है भाई, देखते हैं। तो -2/3 है, तो ये दोनों का एलसीएम तो हम 8 रख देते हैं, है ना, 8 से ही करता हूं मैं, तो फिर यहाँ पे भी 8 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, फिर नीचे में हो जाएगा 24, और यहाँ पे कितना है 5/8 है, तो अब माइनस ऊपर करता हूँ मैं, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज 24 दोनों का एलसीएम आ जाएगा ना, तो यहाँ पे -15 हो जाएगा, नीचे में हो गया 24। तो दोनों का तो डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो न्यूमरेटर कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है ना, तो इसका साइन कौन सा है, ये क्या नाम है, -5/8, सो इट इज दिस, ये वाला बड़ा हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 6 और 5 में आते हैं। तो 5 में क्या बोलता है, ये 0 है, फिर बॉक्स से, फिर माइनस ऑफ इतना बाई माइनस ऑफ दिस है। तो यहाँ पे तो सिंपल है छोटो, ये तो साफ पता चल रहा है कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वाला जो भी देखो डिनोमिनेटर तो बड़ा नंबर है ना, और न्यूमरेटर छोटा नंबर है, मतलब 0 और 1 के बीच में ये नंबर आएगा, कंफर्म है, और ये तो एग्जैक्टली 0 है, साफ पता चल रहा है कि ये बड़ा है। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 5 के बाद 6 में आते हैं। तो -8/9 है बॉक्स से, फिर -9/10 है। दोनों में से पता करना कि बड़ा कौन है ना, तो कौन है भाई, तो दोनों का तो डिनोमिनेटर सेम कर लोगे, तो माइनस ऑफ दिस है, तो यहाँ पे 10 से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो -80 होल डिवाइडेड बाई 90। अगेन -9/10 है, तो इसको हम 9 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो 9×9 = 81/90। तो दोनों का तो डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो न्यूमरेटर से पता चलेगा कौन सा बड़ा है, तो बड़ा तो ऊपर वाला होगा ना, है ना, तो बिकॉज ये तो 0 के नजदीक है, थोड़ा सा दूर है, तो मतलब इसका मतलब ये वाला, ये कौन सा था नंबर, -8/9। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 में आते हैं, है ना। तो 6 तो कंप्लीट हो गया, ये 6 था क्वेश्चन नंबर 7 का हम पूरा कंप्लीट कर दिए। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर क्वेश्चन नंबर 8 वो बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में असेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर। तो पहला क्वेश्चन आपके पास ये दिया हुआ, क्या नाम है, 4/-9 है, फिर उसके बाद तुमको क्या दिया हुआ, -5/12 है, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ छोटू, देख लो वहां पे लिखा हुआ है ना, तो फिर यहाँ पे 7/-18 है, और साथ में -2/3 है। ये क्वेश्चन है आपके पास, है ना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे वो देख लो। सबसे पहली बार देखो, ये जितना भी डिनोमिनेटर है ना, उसका एलसीएम रख लो।
तो एलसीएम क्या जाएगा? तो सबसे बड़ा नंबर तो हमें दिखाई दे रहा है 18 टू जो 36 जो है 9 के टेबल में आता है, 12 के टेबल में आता है और 3 के भी टेबल में आता है। तो 18 के भी टेबल में यानी कि 36 एलसीएम हो गया। तो यानी कि पहला में तुमको क्या दिया गया है 4/-9, तो इसको ऊपर पटक दिए, इसको 36 बनाने के लिए 4 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो -16/36 हो गया। सेकंड में आपका -5/12 है तो 12 तिया 36 होता है तो -15/36 हो गया। फिर उसके बाद तुम्हारा क्या था 7/18 था माइनस में, तो इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने तो -14/36 हो गया। और एक नंबर बचा था तो -2/3 है तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूनी 24/36 आ गया। तो यहां से तुमको पता चल गया कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, बिकॉज डेनोमिनेटर सबका सेम कर दिया था ना मैं, है ना। तो अब यहाँ पे असेंडिंग है, मतलब छोटा से बड़ा नंबर। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तो डेनोमिनेटर जिसका बड़ा होगा नेगेटिव में वो छोटा होगा। तो कौन सा है डेनोमिनेटर? यहाँ पे सबसे बड़ा ये है, तो इसका मतलब -2/3, ये सबसे छोटा नंबर था। इससे बड़ा नंबर कौन सा है? तो इसके बाद तुम्हारा आया 16 वाला, तो इसका मतलब क्या हो गया -4/9। चलो इसके बाद कौन सा आएगा 15 वाला, तो 15 क्या है -5/12। अब इससे सबसे बड़ा कौन सा हो गया 14 वाला, 14 का मतलब -7/18। ये हो गया आंसर। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि असेंडिंग ऑर्डर को कैसे बनाते हैं, जब उसका डेनोमिनेटर सबका सेम कर देते हैं तब। क्लियर? तो आगे इस पे और क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। 4/-9 है, ये तो हो गया। -3/4 है, 5/12 है, -7/16 है और 9/24 है माइनस में। ठीक है, तो ये भी आपके पास क्वेश्चन रहा, तो इस क्वेश्चन को भी अभी हमें असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना। तो ये आपके पास क्वेश्चन है असेंडिंग ऑर्डर, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड क्वेश्चन आपके पास ये रहा। इसमें आपको भी असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे? डेनोमिनेटर को सेम करोगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 24 है। तो 24 तो जेन्युइन बात है कि ये सबका टेबल में नहीं आता, तो 24 टू जा कितना होता है 48, है ना। 24 दूनी 48, तो 48 देखो 16 के भी टेबल में आता है, 12 के भी टेबल में आता है और 4 के भी टेबल में आता है, यानी 48 एलसीएम हो गया। तो 48 एलसीएम हो गया, तो यहाँ पे -3/4 जो है, तो इसको 48 बनाने के लिए क्या करोगे 12 से मल्टीप्लाई, 12 चौको 48 होता है ना छोटू, तो ये हो जाएगा 12 तिया 36 और ये हो जाएगा नीचे में 12 चौके 48। ठीक है, अब लिखो 5/12 था, तो ये माइनस था तो ऊपर कर दिया मैंने। अब इसको 48 करने के लिए क्या करोगे, इसको 48 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ऊपर में आ गया 20, नीचे में आ गया 48। सेकेंड के बाद थर्ड है तो -7/16 है, तो 16 को कितना से मल्टीप्लाई करोगे 3 से मल्टीप्लाई, तो -21/48, 16 तिया 48। लास्ट 9/24 है, ऊपर कर दिया मैं, तो इसको कितना से मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्या 2 से, 24 दूनी 48, तो ऊपर में हो गया 18/48, है ना। अब यहां से तुमको पता चल गया डेनोमिनेटर सबका सेम हो गया, तो न्यूमरेटर के अनुसार पता चल जाएगा। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो 36 वाला है। 36 का मतलब -3/4 छोटा है। इससे बड़ा कौन सा है, तो 36 के बाद हम आते हैं 21 पे। 21 वाला क्या था -7/16 है। अब इससे बड़ा कौन सा छोटू, तो 21 के बाद आएगा तुम्हारा 20, मतलब -5/12 आएगा। अब इससे बड़ा कौन सा है, सबसे लास्ट वाला -18, सो इट इज -9/24 आंसर। ठीक है, तो याद रखना, ठीक है ना, कि असेंडिंग ऑर्डर छोटा से बड़ा यानी बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो इसका मतलब डेनोमिनेटर सबको सेम किया
न्यूमरेटर से पता चल गया सबसे छोटा नंबर कौन है और बड़ा नंबर कौन है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बोलता है। तब तक थोड़ा रफ करना पड़ेगा, इधर से ही रफ करते हैं। नंबर 3/5 है, माइनस में -7/10 है, -11/15 है और -13/20 है। चलो नया क्वेश्चन आपके पास ये रहा। इसमें क्या है, वही है असेंडिंग ऑर्डर के बारे में। असेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड क्वेश्चन सामने है। इसमें देख लो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 20 है। 20 तो जरूर है कि कोई टेबल में नहीं आता, कोई भी नंबर में नहीं आता डेनोमिनेटर का। तो 22 या 40, 40 भी कोई भी नंबर में लगभग इसमें आता है, इसमें आता है, इसमें नहीं आता है। तो 23 या 60 यानी 20 या 60। तो 60 जो है 15 के टेबल में भी आता है, 15 चौको 60 और 10 छक्के 60 एंड ऑल्सो 12 पचे 60, यानी कि इसका एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया एलसीएम। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम पकड़ेंगे 3/5 को, जो नेगेटिव में था तो उसको ऊपर कर दिया पॉजिटिव में। तो अब इसको 60 करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर लेना। सो 12 तिया 36 और ये हो जाएगा 60। सेकेंड में है -7/10 है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेना। तो यहाँ पे हो जाएगा 7×6 42/60। अगेन यहाँ पे -11/15 है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेना है ना। तो ऊपर में हो जाएगा 44 और नीचे में हो जाएगा 60। अगेन लास्ट है आपके पास -13/20, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 39/60 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पे डेनोमिनेटर सबका सेम हो गया। तो डेनोमिनेटर सेम हो गया तो यहाँ पे न्यूमरेटर से पता चलेगा कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। तो यहाँ पे तुमको पता है क्या, नेगेटिव में जो सबसे बड़ा नंबर सबसे छोटा नंबर है, बढ़ते क्रम में असेंडिंग, सो इट इज, इसमें सबसे बड़ा नंबर है आपका -44। सो यहाँ पे हो गया -11/15। इसके बाद कौन सा बड़ा है, इसके बाद 42 वाला है ना। 42 का क्या है, -7/10। इससे बड़ा कौन सा है छोटू, इससे बड़ा तुम्हारा है 39 वाला, तो -13/20। अब इससे बड़ा कौन सा है छोटू, 36 वाला, जो इट इज माइनस में है 3/5। आंसर समझ में आया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते नए क्वेश्चन की तरफ। -4/7 है, -9/14 है, 13/-28 है, -23/42 है। चलो, तो असेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 में आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसका। तो इसमें देखो सबसे पहली बार वही काम करेंगे कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 42 है। 42 के टेबल 42 जो है वो 28 के टेबल में नहीं आता है, लेकिन ये दोनों के टेबल में आता है। तो आगे और कोई नंबर बताओ, 48 के बाद क्या आता है, 84 आ जाएगा। तो 84 जो है वो आएगा, 2 2 4 8, तो 84 इसमें आएगा। 84 तो ये दोनों में आ जाना चाहिए, और इसमें तो 28 छक्के हो जाएगा ना, नहीं 84 ना है, 8 चौको 32, 8 दूनी 16, 8 पंच 40, कितना होगा छोटो, बदल दी, 28 दूनी 56, 28 तिया 24 और ये हो गया 8, हाँ 28 तरीके। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम क्या किए, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 42। तो 42 का देख रहे हैं कि ये दोनों टेबल में आता है लेकिन इसमें नहीं आता है। तो 42 के बाद क्या आएगा,
42 2 जा 84, 84 जो है वो 7 के टेबल में भी आ जाएगा, 14 के भी टेबल में आ जाएगा, है ना। तुम डिविजिबल कर सकते हो। और यहाँ पे 28 के टेबल में भी आ जाएगा 3 बार में। तो यहाँ पे एलसीएम इसका निकलेगा 84 एलसीएम। अब यहाँ पे देखते हैं, तो -4/7 है आपके पास। तो यहाँ पे 84 लाने के लिए क्या करोगे, डिवाइड। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यानी 12 7 84। तो ऊपर में कितना हो जाएगा, 12 चौको 48/84। आगे तुम्हारा दिया हुआ -9/14 है। तो यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करोगे, तो कितना होगा बताओ। तो 14 है ना, 75, 14 छके 6 4 के 24, 6 से कर देना, है ना, 6 4 के 24 और 6 का 6 2 8, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 6 के 54 होल डिवाइडेड बाई 84। आगे तुम्हारा दिया हुआ है 13/28 से माइनस ऊपर कर दिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 8 3 24 के 4 और 6 2 8, 84 आ गया, ऊपर में 13 3 39 हो गया। आगे तुम्हारा क्या दिया, -23 होल डिवाइडेड बाई 42। तो इसको हमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ऊपर में कितना हो जाएगा, 46 होल डिवाइडेड बाई 84, है ना, 84। तो अब यहाँ पे तुम्हारा पता है डेनोमिनेटर सबका सेम, तो न्यूमरेटर से पता करना है कौन सा छोटा है, मतलब बढ़ते क्रम में छोटा से बड़ा। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा छोटू, तो इसमें सबसे छोटा नंबर ये वाला होगा, बिकॉज ये बड़ा है निगेटिव में। तो -9/14। उसके बाद कौन सा होगा छोटू, इसके बाद तुम्हारा हुआ ये 48 वाला। तो 48 का मतलब -4/7। अब बताओ इसके बाद कौन सा होगा, तो 46 वाला, मतलब -23/42। अब इसके बाद तुम्हारा कौन सा होगा, तो लास्ट में पकड़ा गया 39 वाला, है ना। तो ये हो गया सबसे बड़ा नंबर 13/28। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ, असेंडिंग ऑर्डर, है ना। 8 क्वेश्चन का पूरा ये कंप्लीट हुआ। 8 के बाद 9 में है, तो 9 में डिसेंडिंग ऑर्डर है ना। तो मेरे ख्याल से अगर आपको ये बात समझ में आ गया होगा, तो डिसेंडिंग में ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसमें भी आपको एलसीएम के अनुसार बनाना है, ठीक है। तो चलो उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया, असेंडिंग ऑर्डर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में चलेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 6 है, 3 है, 3 है, यानी कि एलसीएम सबका 6 निकल जाएगा। तो यानी कि 2/1 है, तो इसको 6 बनाने के लिए डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 12/6 हो गया। सेकेंड में -13/6 है, तो इसको 6 ही रहने दो, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -13/6 हो गया। अगेन यहाँ पे 8/3 है, माइनस को ऊपर कर देना, 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि 16/6 हो जाएगा। फिर उसके बाद तुम्हारा 1/3 दिया हुआ, तो इसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, मतलब 2/6 हो गया। तो अब यहाँ पे क्या बोला छोटू, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब क्या होता है, घटते क्रम में, है ना, यानी बड़ा से छोटा। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर तो ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है, यानी कि 1/3 है ना। तो ये बड़ा है, इससे छोटा कौन सा होगा, इससे छोटा होगा जस्ट 12 वाला, यानी कि -2। इससे छोटा होगा कौन सा, 12 के बाद 13, मतलब कि हो जाएगा माइनस में 13/6। इससे छोटा कौन सा होगा, ये वाला -8/3 आंसर, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, है ना, सबसे छोटा नंबर ये हुआ। तो अब आते हैं नए क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे 10 है, 15 है, 20 है, 30 है, यानी कि देखो यहाँ पे एलसीएम तुमको बता दिए 60 होगा एलसीएम, देख लेना। तो -3/10 है, तो 60 करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा होल डिवाइडेड बाई 60। और यहाँ पे देखो माइनस में 7/50 है, तो यहाँ पे तुम कितना
4 से मल्टीप्लाई कर लेना तो 28/60 हो जाएगा। अगेन -11/20 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेना तो -33/60। अगेन यहाँ पे 17/30 दिया हुआ है तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 17 दूनी 34/60 हो गया। तो अब इसमें से देखना सबसे बड़ा नंबर, क्योंकि घटते क्रम में है ना, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो सबसे बड़ा नंबर असल में जो होगा नेगेटिव में सबसे छोटा वही बड़ा होगा। यानी कि इस लाइन में तुम देखो तो सबसे छोटा नंबर ये है 18। 18 का मतलब -3/10। इससे छोटा कौन सा नंबर होगा? इससे छोटा आपका 18 के बाद क्या आ जाएगा? 28 माइनस वाला, तो -7/15। इससे छोटा नंबर कौन सा होगा? इससे छोटा नंबर हो जाएगा ये वाला, तो -11/20। और इससे छोटा क्वेश्चन होगा माइनस में हो जाएगा 17/30। ये हो गया आंसर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 में आना तो देखना 12 है, 6 है, 12, 18 है और 24 है। तो 24 है तो जरूर बात है कि 24 दिया 72, तो 72 इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, तो इसका एलसीएम हो गया 72। तो -5/6 है तो यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर लेना तो ये हो जाएगा 12×25 60 और ये हो जाएगा 12×6 72। अगेन आपको दिया हुआ है -7/12 है तो इसको 60 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया तो -35 सॉरी 6 से मल्टीप्लाई ना, बिकॉज 72 करना है तो 7×6 = 42 हो जाएगा होल डिवाइडेड बाय 72। फिर यहाँ पे तुमको क्या दिया हो छोटू? माइनस में 13/18 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना, 13×4 = 52 हो जाएगा होल डिवाइडेड बाय 72। लास्ट आपको 23/24 है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देना तो 69 हो जाएगा होल डिवाइडेड बाय 72 हो गया माइनस में। ठीक है, तो पता ना डेनोमीटर में नेगेटिव रखें तो ऊपर कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो उसके अनुसार तुम्हारा डेरिवेटिव सबका सेम हो गया तो न्यूमरेटर से पता कर लो, है ना। घटते क्रम में यानी कि बड़ा से छोटा, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे 42 वाला है, तो मतलब -7/12। अच्छा, इससे मतलब कि कौन सा छोटा, इससे बड़ा कौन सा होगा? इससे बड़ा तुम्हारा 42 के बाद आएगा, मतलब सबसे बड़ा नंबर ये है और 42 के बाद तुम्हारा आ जाएगा 52 वाला, तो ये वाला थोड़ा सा है छोटा है तो माइनस में 13/18 हो गया। अब इससे छोटा नंबर कौन सा होगा? तो इससे छोटा नंबर हो जाएगा ये वाला, तो माइनस में 5/6 हो गया। इससे छोटा नंबर कौन सा होगा? ये लास्ट वाला 69 वाला, जो मतलब है -23/24। ठीक है, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, तो 4 में क्या बोलता है उसमें देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है 11 है, 22 है, 33 है, 44 है, एलसीएम क्या होगा? तो क्या होना चाहिए एलसीएम? तो नहीं आता है एलसीएम, तो यहाँ पे एलसीएम रख लेना। तुम क्या करोगे? तो 11 है, 22 है, 33 है और 44 है, तो यहाँ पे 11 के टेबल से गया 1 2 3 4, फिर 2 से जाएगा 1 1 3 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, अब 12 मल्टीप्लाई 11 132, तो 132 इसका एलसीएम निकल जाएगा। निकालो इसको, तो -10/11 है तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आ जाएगा डिनोमिनेटर, तो ऊपर में आ जाएगा 120 माइनस में और नीचे में 120। सेकेंड में तुम्हारा दिया हुआ -19/22, तो इसको कितना से मल्टीप्लाई करोगे बोलो? 6 से ना, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 6 से मल्टीप्लाई कर देना तो कितना हो जाएगा? 9 6 के 54, 4 6 का 6, 5 11, इतना हो गया होल डिवाइडेड बाई 132। अगेन 23/33 है, इसको क्या करोगे? कितना से मल्टीप्लाई करोगे बताओ? तो कितना हो जाएगा बताओ? 4 से, हाँ 4 से, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 1 13, तो ऊपर में हो जाएगा 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 1 9 होल डिवाइडेड बाई 132। लास्ट आपको दिया हुआ है -39 होल डिवाइडेड बाई 44, तो इसको हम क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना हो जाएगा?
तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 13, तो ऊपर में क्या हो जाएगा 9 27 के साथ अपना बचेगा 2, 3 तिया 9, 10 11, इतना हो गया है ना। तो अब इसमें तुम क्या करेगा, डेनोमिनेटर सबका सेम, न्यूमरेटर से पता चल गया तुमको, तो क्या लिखोगे आप बताओ। तो यहां पे हम लिख देते हैं इसका, है ना। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है बताओ। सबसे बड़ा नंबर 92 वाला है, मतलब 23/33, तो 22/33 हो गया। इससे छोटा, इससे मतलब हल्का छोटा कौन सा नंबर होगा, तो 92 के बाद आता है 14 वाला, है ना, तो ये हो गया -19/22। इससे मतलब कि थोड़ा सा बड़ा नंबर कौन सा है, इससे थोड़ा सा बड़ा नंबर हो जाएगा 17 वाला, मतलब 39/44। और इससे छोटा और कौन सा जाएगा, ये जाएगा -10/11। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो 9 कंप्लीट, तो इसका मतलब एक्सरसाइज 1A का जितना भी कैलकुलेशंस करने वाला क्वेश्चन जिसमें तुम को प्रॉब्लम हो सकता था, तो इसलिए वैसा क्वेश्चन तुमको स्टेप बाय स्टेप मैंने बता दिया, ये बनाने का तरीका है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा तो प्लीज कमेंट करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय।